बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इमर्जिंग इंडिया पर टू फ्रंट वॉर से रिलेटेड सीरीज चल रही है, जिसमें आर्मी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड जियोग्राफिकल बैरियर से रिलेटेड मिथ है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया टू फ्रंट वॉर में कम्पीट नहीं कर पाएगा, बट ये रियलिटी नहीं है। इससे रिलेटेड सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज के सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाली प्रीवियस वीडियो में आपको चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से रिलेटेड जो मिथ है, जिसमें कि आर्मी, जियोग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड मिथ को क्लियर किया गया है, और जो एक्चुअल डाटा है जिस रीजन से इंडिया लीड करेगा टू फ्रंट वॉर और उसे डील कर सकता है, न सिर्फ डील कर सकता है बल्कि विन कर सकता है, उसके रीज़न को बड़ी क्लियरली बताया गया है। तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर बाद में भी। अगर इस वीडियो की बात करें, चाइना का वह कौन सा रहस्य है जो इंडिया को टू फ्रंट वॉर में सबसे बड़ी हार देगा, एंड यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो टू नो दैट व्हाई। इस वीडियो का पर्पस स्पेशली चाइना और इंडिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में जो डिफरेंस नज़र आता है, नंबर का डिफरेंस, इसकी रियलिटी और मिथ, ये क्लियर करने के लिए बनाया जा रहा है। स्पेशली व्हाई आई एम टॉकिंग दैट चाइना विल फेस देयर बिगेस्ट डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यू विल नो इन नेक्स्ट फ्यू लाइन्स। सवाल ये उठता है कि चाइना पेपर टाइगर है और रियल। अगर हम बात करें टैंक्स की, तो टैंक्स का ज़्यादा बड़ा रोल पाकिस्तान बॉर्डर पर रहेगा, ना कि चाइना बॉर्डर पर। इसका रीज़न वीडियो में आगे पता लगेगा। नंबर देखें तो चाइना के पास जो टोटल टैंक्स हैं वह 9,000 हैं, लेकिन आप यहाँ पर गलत सुन रहे हैं, क्योंकि इन 9,000 में केवल 1,000 ही ऐसे हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर में यूज़ किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइप 99, टाइप 99A, टाइप 99A2 और VT4। अगर सभी की संख्या मिलाकर देखें तो 1,000 से कम है। बाकी सारे टैंक्स चाइना के 60th के ज़माने के हैं, विच कैन नॉट बी यूज इन मॉडर्न वॉरफेयर। इंडिया हैव 7,421 tanks, but only 4,730 tanks can be used in modern warfare, including T-90 भीष्म, अर्जुन, MBT, T-72 अजय। और एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर 85% जो ट्रेन है, वहाँ पर टैंक्स का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है टैंक्स का उपयोग ना ही चाइना के साइड से, ना ही हमारे साइड से LAC पर होगा, और हम अपने सारे टैंक्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के टैंक्स की बात करें जो मॉडर्न वारफेयर में ही यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसकी संख्या 1148 है, इंक्लूडिंग अल जर्रार, अल खालिद, T-80UD, जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती है ना, वहाँ पर लाइट कॉम्बैट टैंक्स यूज़ किए जाते हैं, और ये भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में किए जाते हैं, क्योंकि टेरेन सपोर्ट नहीं करती। और इंडिया के पास इनफ लाइट कॉम्बैट टैंक्स हैं। अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो उसका भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर कोई यूज़ नहीं होगा, बिकॉज टेरेन सपोर्ट नहीं करती। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक एडवाइस है जो इंडियन मिलिट्री पर आपके बिलीव्स को और भी बढ़ा देगी, और ये फेक प्रोपेगेंडा की रियलिटी आपको समझ में आ जाएगी। सो कीप वाचिंग द वीडियो टिल एंड। सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स की इंडिया चाइना बॉर्डर पर कोई आवश्यकता नहीं है, और फील्ड आर्टिलरी जिनका इंडिया चाइना बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा नैरो पासेस को ब्लॉक करने में, फोर्स को आगे आने से रोकने के लिए, इसकी संख्या इंडिया के पास है 4,400 और चाइना के पास है 3,300। यू शुड वॉच द फुल वीडियो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज हैं जिनसे हमें ये लगता है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए कहीं से भी रेडी नहीं हैं, जबकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से प्रिपेयर हैं। अगर पूरी वीडियो को देखें तो आपको एक्चुअल नंबर्स भी पता लग जाएंगे, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट पब्लिक नहीं करती। सो स्टे विद मी इन दी वीडियो और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान की साइड पर बात करें तो आर्टिलरी इंडिया के पास 5,060 और पाकिस्तान के पास 1,700।
तो अगर हम पाकिस्तान एंड चाइना के बीच 50-50 डिवाइड कर दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए कि चाइना की शुरू से ही पॉलिसी रही है अपने नंबर्स को बड़ा दिखाने की, ताकि वह डोमिनेट कर पाए। वह बड़ा दिखाने के चक्कर में सारी चीजें खराब भी यूज करने लग जाता है और इसी पॉलिसी का एक पार्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग का। लेकिन इनके वेपन्स फेक होते हैं और इसलिए ये फॉरेन इक्विपमेंट्स खरीदने पर मजबूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल SU-35, S-400 और अब ये इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको कभी भी इनके नंबर्स पर भ्रमित नहीं होना, रियलिटी को जानिए। हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर टू फ्रंट वॉर में सबसे मेन रोल निभाएंगे। इसका रीज़न वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। चाइना के पास टोटल हेलीकॉप्टर 1190 हैं और इंडिया के पास 750। डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस ख़त्म हो जाता है चाइना के मल्टीपल फ्रंट्स को देखते हुए। 14 फ्रंट्स, इंडिया पर 2 फ्रंट्स। सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को हुआ है हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास अपाचे, ये माउंटेनियस रीजन के लिए स्पेशलाइज हैं और हर तरह के मिशंस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके कुछ मैजिकल कैपेबिलिटी जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बुरे सपने के जैसा है और टू फ्रंट वॉर में फाइटर जेट से भी ज़्यादा मेन रोल निभाएगा। ये ना सिर्फ टू फ्रंट वॉर में इंडिया को जीत दिलाएगा बल्कि एक साथ चाइना पाकिस्तान दोनों के कमर तोड़ देगा। इस मिस्टीरियस अपाचे हेलीकॉप्टर की मैजिकल कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए आप ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि माउंटेनियस रीजन के लिए स्पेशलाइज है और यह दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इन दोनों ही हेलीकॉप्टर की टक्कर में चाइना पाकिस्तान दोनों के पास कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है और स्पेशली ऐसे हेलीकॉप्टर जो कि माउंटेनियस रीजन पर लो एल्टीट्यूड या हायर एल्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा वज़न लिफ्ट कर पाएँ, या फिर ऐसे हेलीकॉप्टर जो माउंटेनियस रीजन पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर दोनों के पास नहीं है। चाइना के पास देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियोग्राफी को लेकर। आपको तो पता है कि चाइना के साइड तिब्बत आता है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो लॉन्चिंग पैड होते हैं वह बहुत ज़्यादा ही एल्टीट्यूड पर होते हैं। इस कारण उन्हें अपनी कैपेसिटी से आधे फ्यूल पर फ्लाई करना पड़ता है और अगर वह ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है तो उन्हें अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी का 50% कम करना पड़ता है, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा भार के साथ लिफ्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया के साइड जो लॉन्चिंग पैड हैं वो लोअर एल्टीट्यूड पर हैं, जिसके कारण वो अपने फुल पोटेंशियल से कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की तो भारत के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 2.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड से लेकर 90 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक एयर डिफेंस करने की कैपेबिलिटी है। भारत के पास पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड है। कोई भी थ्रेट को इंडियन लैंड को इम्पैक्ट करने से पहले इस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पार करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ये इतना ज़बरदस्त है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के पास भी नहीं है। S-400 के होते हुए भी ऐसा डिफेंस उनके पास क्यों नहीं है, इसको मैं आगे प्रूफ करूँगा। आई बटन पर हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें चाइनीज़ आर्मी जियोग्राफी इकोनॉमी नंबर में जो मिथ है जो कि इंडियन पब्लिक के मन में बैठा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा वीडियो टू फ्रंट वॉर की प्रेडिक्शन से रिलेटेड है, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। प्रेस ऑन आई बटन। सवाल ये उठता है कि इंडियन एयर डिफेंस कितना कैपेबल है एरियल थ्रेट्स को रोकने में, तो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जितना चाइना पाकिस्तान का नहीं है। कैसे आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। चाहे इंडिया के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एडवांस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम,
इसके अलावा क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम MRSAM और SRSAM जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। S-400 इन फ्यूचर आ जाएगा। भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी एरियल थ्रेट को उसके थ्रस्टिंग फेज में ही इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी ये किसी भी एरियल थ्रेट को इंडिया के एयर स्पेस में आने से पहले ही इंटरसेप्ट कर सकती है। यानी अगर कोई भी मिसाइल पाकिस्तान से लॉन्च की गई तो वो इंडिया के एयर स्पेस में आने से पहले इंटरसेप्ट हो जाएगी और उससे भारत की एयर स्पेस में 2.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक बहुत सारे एयर डिफेंस को बीट करते हुए आगे आना पड़ेगा। इमर्जिंग इंडिया के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए फॉर क्वेश्चंस, आंसर, हेल्प, ओपिनियन, अपडेट एंड डिस्कशंस। और इतने सारे डिफेंस सिस्टम को एक साथ बीट कर पाना मुश्किल काम है और किसी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तो काफ़ी मुश्किल काम है। इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैटेगरी में पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इंडिया के सारे डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चाइना दोनों की किसी भी क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इसमें क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि वर्ल्ड क्लास के माने जाते हैं। इमर्जिंग इंडिया पर एक वीडियो पर डे आती है, सो स्टे विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो टू फ्रंट वॉर में एयर फोर्स से रिलेटेड मिलेगी, जिसमें फेक नंबर्स, मिथ, फेक प्रोपेगेंडा का वाइट वॉश करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि चाइना के पास J-20 और पाकिस्तान के पास F-17, F-16 होने के बाद भी वो खड़े खड़े देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स एनिमी एयरबेसिस को सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रॉय करके ट्रू फ्रंट वॉर में इंडिया को जितवा सकती है। इसका प्रूफ और एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में है। सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड स्क्रीन पर कुछ और वीडियो शो हो रहे होंगे। चेक आउट द वीडियो, बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया।